हाय एवरीवन। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग और पिछले लेक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड को समाप्त किए थे। आज इस यूनिट का अंतिम लेक्चर होगा जिसमें हम लोग वैन डर वाल्स फोर्सेस के बारे में देखेंगे। वीक केमिकल फोर्सेस, वीक केमिकल फोर्सेस। इसमें सबसे पहला आता है आयन डायपोल इंटरैक्शन। आयन डायपोल इंटरैक्शन, ऐसा आयन डायपोल इंटरैक्शन है क्या? तो आयन तो समझ रहे हो, आइदर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, मतलब केटायन या फिर एनायन हो सकता है। और यह जो डायपोल वर्ड है इसका क्या मतलब होता है? तो देखो, डायपोल का मतलब हुआ, ऐसे अलग अलग करो, दो पोल। दो पोल कहने का मतलब कि टू इंड्स, और टू इंड्स कहने का मतलब हुआ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंड्स। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंड्स। अब यदि कोई पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें चार्ज का सेपरेशन है, जैसे HCl की बात करेंगे हम लोग ऐसे, तो HCl में H और Cl के बीच बॉन्ड है और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के चलते क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा, तो इस पर पार्शियल माइनस और इस पर पार्शियल प्लस। अभी जो माइनस प्लस चार्ज डेवलप हुआ, मतलब दो इंड्स क्रिएट हो गए, तो इसी को हम लोग डायपोल बोलेंगे, ऐसा दिखाएंगे, माइनस प्लस इस प्रकार से। और इसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, डायपोल बोलने वाले हैं। तो डायपोल मतलब दो पोल, दो इंड, पॉजिटिव और नेगेटिव इंड, मतलब कोई पोलर मॉलिक्यूल, कोई पोलर मॉलिक्यूल हो जिसमें ओवरऑल कोई चार्ज का सेपरेशन हुआ हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल बोलते हैं। अब यह आयन डायपोल इंटरैक्शन क्या है, थोड़ा थोड़ा तो आइडिया आ ही गया होगा कि एक आयन और दूसरा डायपोल के बीच जो इंटरैक्शन काम करेगा वह कहलाता है आयन डायपोल इंटरैक्शन। आयन डायपोल इंटरैक्शन तब ऑपरेट होता है जब किसी आयनिक कंपाउंड को आप पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करोगे, जैसे वाटर में डिजॉल्व करोगे। तो आयनिक कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करने पे क्या होता है, आयन डायपोल इंटरैक्शन वहाँ वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड है, सॉलिड, इसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो यह टूट जाता है Na+ आयन में, और बगल में हम लोग लिखते हैं एक्वस, फिर इस Cl- और बगल में यहाँ भी लिखते हैं एक्वस। इस फैक्ट को यदि समझोगे तो NaCl का अरेंजमेंट तो कुछ यहाँ इस प्रकार से होगा, Na+ के अगल बगल Cl- आयन्स होंगे, ऐसा, इस प्रकार से, ऐसा कुछ होगा यहाँ। और यह जो है चूँकि केटायन एनायन के बीच है तो इसको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे इसको हम लोग। वाटर मॉलिक्यूल मतलब दिस H2O, और यहाँ भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो आप ऑक्सीजन पे दे सकते हो पार्शियल नेगेटिव और दोनों हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ से भी हम लोग ऐसे दिखाएंगे, माइनस+, ऐसा, मतलब E ओवरऑल हो गया यहाँ से डायपोल। तो अब जब आप इस NaCl को वाटर में डिजॉल्व किए तो इसका डिसोसिएशन हुआ और Na+ और Cl- आयंस का फॉर्मेशन हुआ। अब इन दोनों को देखोगे तो कुछ इस प्रकार से होना है, Na+ और ये H2O है, एक्वस मतलब इसके साथ H2O का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, ऐसा, इस प्रकार से आप दिखाओगे, हर तरफ ऐसा ही दिखाओगे H2O के मॉलिक्यूल को, सब Cl- हट करके वहाँ H2O का मॉलिक्यूल आ जाना है, ऐसा। और सब में यहाँ देखोगे तो O पे माइनस, H पे प्लस होगा, सब में O पे माइनस, H पे प्लस, H के प्लस को नहीं दिखाया जा रहा है। अब यह Na+ और O- के बीच यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप करेगा, ऐसा, इस प्रकार से।
तो यहाँ ये जो Na+ है दिस इज आयन, और जो वाटर का मॉलिक्यूल है यह काम कर रहा है डायपोल का। तो इस आयन और डायपोल का जो अपोजिट चार्ज है, मतलब आयन का प्लस है तो इसका माइनस है, ऐसे तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के करीब हैं, तो यहाँ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप करेगा। Na+ और H2O मॉलिक्यूल के बीच यहाँ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप करेगा, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे आयन डायपोल इंटरैक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आयन डायपोल इंटरैक्शन। सेम काम होगा यहाँ Cl- के लिए, कि यदि आप यहाँ Cl- लिए हो तो यहाँ H2O का अरेंजमेंट फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा, तो ये -H पे होगा प्लस, तो यहाँ फिर ऐसे रहेगा, ये पॉजिटिव इंड और इसका नेगेटिव इंड साथ रहेगा, तो ये भी आयन डायपोल ही हुआ, एक आयन है और एक उधर डायपोल का मॉलिक्यूल है। तो जब कभी भी किसी आयनिक कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट मेनली वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो ऐसे डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन होकर के आयंस का फॉर्मेशन होता है, और जब ये आयंस बनते हैं तो उसमें आयन के अगल बगल जो पोलर मॉलिक्यूल होता है उसका अपोजिट इंड इसके तरफ होता है। यदि आयन पॉजिटिवली चार्ज है तो उस पोलर मॉलिक्यूल का नेगेटिव इंड इसके तरफ होगा, और यदि आयन नेगेटिवली चार्ज है तो पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव इंड इसके तरफ होगा। तो इस तरह से दो अपोजिट चार्ज इंड एक दूसरे के अगल बगल आ जाएंगे, तो यहाँ एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करेगा, जिस अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग बोलेंगे आयन डायपोल इंटरैक्शन। तो नाम से पकड़ लेना, आयन डायपोल, तो आयन मतलब आयनिक कंपाउंड होगा, डायपोल मतलब पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो आयनिक कंपाउंड और पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स यहाँ ऑपरेट किया, इसी को हम लोग बोलते हैं आयन डायपोल इंटरैक्शन। अब या आयन डायपोल इंटरैक्शन के बाद अब इसमें जो है वैन डर वाल्स इंटरैक्शन को हम लोग डील करेंगे। कोई पूछे कि नमक को हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो बताओ उसमें नमक पार्टिकल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच कौन सा फोर्स ऑपरेट होता है? तो नमक NaCl है, मतलब आयनिक कंपाउंड है, और अभी देखिए कि आयनिक कंपाउंड और पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगता है वह फोर्स होता है आयन डायपोल। तो ये आयन डायपोल हो जाएगा। तो अब इसमें आएगा वैन डर वाल्स फोर्सेस। ऐसा वैन डर वाल फोर्सेस आर वेरी वीक फोर्सेस, बहुत कमज़ोर फोर्स होते हैं वैन डर वाल फोर्स, जो ऑपरेट होते हैं, ऑपरेट बिटवीन द अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स और द एटम्स ऑफ नोबल गैसेस। अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स या नोबल गैस के एटम के बीच जो फोर्स ऑपरेट होता है उसी को हम लोग वैन डर वाल्स फोर्सेस बोलते हैं, या काफ़ी शॉर्ट रेंज फोर्स है, मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक रहेंगे तब यह ऑपरेट होता है। और यहाँ वैन डर वाल्स नाम है, एक डच साइंटिस्ट थे। 1873 में इस फोर्स का एग्जिस्टेंस आया, 1873 में जो है इस फोर्स का एग्जिस्टेंस आया। तो वैन डर वाल फोर्सेस आर वेरी वीक फोर्सेस, शॉर्ट रेंज फोर्सेस। शॉर्ट रेंज फोर्सेस मतलब बहुत कम डिस्टेंस में ऑपरेट होता है और काम करता है अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स के बीच या फिर नोबल गैस के एटम्स के बीच। अच्छा, इसके पहले जो अभी हम लोग आयन डायपोल इंटरैक्शन पढ़े, उस आयन डायपोल इंटरैक्शन को आप वैन डर वाल फोर्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते हो, वह अलग होता है। और वहाँ जो आयन डायपोल इंटरैक्शन पढ़े कि एक आयन और एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑपरेट होगा वह आयन डायपोल इंटरैक्शन कहलाएगा। तो वह आयन का चार्ज और साइज पे डिपेंड करता है आयन डायपोल इंटरैक्शन का स्ट्रेंथ। आयन का चार्ज जितना ज़्यादा होगा और साइज जितना कम होगा
उतना ही अधिक स्ट्रेंथ होगा उस आयन डाइपोल इंटरैक्शन का। उसके बाद इसमें हम लोग जो देख रहे हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस में, तो है क्या, वो तो समझ गए कि वेरी वीक फोर्सेस जो शॉर्ट रेंज भी हैं, बहुत कम डिस्टेंस के में ऑपरेट होते हैं, और अनचार्ज मॉलिक्यूल्स के बीच या नोबल गैस के एटम्स के बीच काम करते हैं। अब यह वैन डर वाल्स फोर्स मेनली 3 प्रकार का, एक को हम लोग बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, अगला हो गया डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, और तीसरा होता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, या इसी को हम लोग डिस्पर्सन फोर्स भी बोलते हैं, इसी को हम लोग डिस्पर्सन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 प्रकार के वैन डर वाल्स फोर्सेस हुए। क्या है ये तीनों, किस प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बीच ऑपरेट होते हैं ये फोर्सेस, उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन की बात करेंगे हम लोग। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल का मतलब अभी बतलाया गया जिसमें 2 पोल हो, 2 इंड हो, मतलब एक पोलर मॉलिक्यूल हो, एक पोलर मॉलिक्यूल हो। तो एक डाइपोल का मतलब एक पोलर मॉलिक्यूल, यहाँ एक और डाइपोल है मतलब एक और पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो 2 पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑपरेट होगा उसी को हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन के नाम से जानेंगे। जैसे मान लिया जाए कि HCl के ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इस प्रकार से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं HCl के। अब इसमें से H और Cl के बीच बॉन्ड है, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के आधार पर जो है आप चार्ज दे सकते हो। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, फिर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और इस तरह से आप दिखलाओगे यहाँ से ऐसा माइनस प्लस, फिर इसके लिए माइनस प्लस, फिर इसके लिए माइनस प्लस, ऐसा। और यहाँ से देख रहे हो अपोजिट चार्ज वाला इंड एक तरफ है, इसका माइनस तो इसका प्लस एक तरफ है, फिर इसका माइनस तो इसका प्लस एक तरफ है, यहाँ से भी देख सकते हो। तो चूंकि अपोजिट चार्ज इंड अगल बगल है तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑपरेट करेगा ही, ऐसा। और यह जो फोर्स ऑपरेट हुआ वह 2 पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच है, मतलब 2 डाइपोल के बीच है। दिस इज डाइपोल, 2 पोल प्लस माइनस, दिस वन इज ऑल्सो डाइपोल, यहाँ भी 2 पोल है और यह भी डाइपोल हुआ, ऐसे। तो ये जो 2 डाइपोल के बीच यहाँ फोर्स ऑपरेट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, दिस वन इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। तो द अट्रैक्टिव फोर्स or we can say electrostatic force operating between 2 polar molecules is called dipole dipole interaction। जब किसी पोलर कंपाउंड को एक पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाता है तो वहाँ जो अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट होता है, दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। तो यहीं से मतलब समझना है, डाइपोल का मतलब पोलर मॉलिक्यूल, फिर डाइपोल है तो फिर पोलर मॉलिक्यूल, तो 2 पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑपरेट होगा अट्रैक्टिव फोर्स। और कैसे ऑपरेट होगा हम लोग देखें कि 2 पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो दोनों में ऐसे चार्ज इंड्स होंगे और वे चार्ज इंड्स एक दूसरे के अगल बगल रहेंगे, अपोजिट चार्ज इंड। तो जब अपोजिट चार्ज इंड एक दूसरे के अगल बगल होंगे तो फोर्स यहाँ ऑपरेट होगा अट्रैक्टिव फोर्स, प्लस माइनस। और अपोजिट चार्ज के बीच जो ऐसे फोर्स ऑपरेट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही कहलाता है। अब चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि चार्ज पार्शियल है, इसका मतलब बहुत कम वैल्यू है, इसलिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ ऑपरेट होगा उसका स्ट्रेंथ काफ़ी कम होगा, वेरी वीक। और इसी को हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन के नाम से जानेंगे।
अब अगला इसमें आता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। नेक्स्ट जो है वह है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन, अब यह क्या है? तो एक पोलर मॉलिक्यूल में अभी बताया कि इसमें अपोजिट चार्ज इंड्स होते हैं माइनस प्लस, जिसको हम लोग बोलते हैं डायपोल। लेकिन वही यदि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, तो इसमें स्फेरिकली सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऐसे इस प्रकार से। दिस इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अच्छा, तो एक पोलर मॉलिक्यूल में दो चार्ज इंड्स हैं, या नेगेटिव चार्ज इंड बता रहा है कि इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, और या पॉजिटिव चार्ज इंड बता रहा है कि इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। लेकिन वही यदि आप एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल लोगे तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही जैसा होता है, ऐसे स्फेरिकली रहता है, इसमें कोई चार्ज इंड जो है डेवलप नहीं करता है। लेकिन जब यह नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा तो पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव इंड, मतलब इसको आप यदि ऐसे दिखलाते हो, इसको ऐसे दिखला दो आप, ऐसे इस प्रकार से, तो पोलर मॉलिक्यूल का या जो पॉजिटिव इंड है या पॉजिटिव इंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो जब इसके बगल में कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल आएगा जिसका स्फेरिकली सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये क्या करेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। चूँकि यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंड है तो इसको खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो है अपनी ओर खींचेगा। और जब इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को या अपनी ओर खींचेगा तो जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड अभी स्फेरिकली सिमेट्रिकल है वह शायद नहीं रह पाएगा ऐसा। तो ई तो जैसे था वैसे ही रह जाएगा। अब ई भी जो है पोलराइज हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन को सभी अपने तरफ खींच रहा है ना, तो ई भी कुछ ऐसा बन जाएगा माइनस प्लस। तो ई तो पहले से डायपोल था, लेकिन यह जो डायपोल बना है या इसके चलते बना है, इसके चलते डायपोल उसमें इंड्यूस्ड हुआ है, मतलब डायपोल उसमें आया है, उत्पन्न हुआ है। तो यह जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल अब डायपोल बना हुआ किसी दूसरे के चलते बना है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस्ड डायपोल या ओरिजिनल डायपोल है, इसमें पहले से ही पोलैरिटी है, लेकिन इसमें इसके प्रभाव के चलते पोलैरिटी आया है, इसलिए इसमें क्या बोलेंगे इंड्यूस्ड डायपोल। अब यह डायपोल और ये इंड्यूस्ड डायपोल दोनों का अपोजिट चार्ज इंड एक दूसरे के अगल बगल है, तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑपरेट होगा, और यह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑपरेट होगा दिस इज कॉल्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन। दिस इज कॉल्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन। तो ऐसे ही वर्ड से याद रखोगे आपकी, डायपोल मतलब पोलर हुआ, इंड्यूस्ड डायपोल मतलब नॉन पोलर हुआ। तो एक पोलर और एक नॉन पोलर के बीच जो फोर्स ऑपरेट होगा वही कहलाएगा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन। और फोर्स कैसे ऑपरेट होगा इस बात को आप समझे कि पोलर मॉलिक्यूल में दो चार्ज इंड्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव इंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, नेगेटिव इंड इलेक्ट्रॉन रिच है। जब इस पोलर मॉलिक्यूल के बगल में कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल आएगा तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहता है ऐसे स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, चारों तरफ एक जैसा रहता है। लेकिन जैसे ही यह इसके संपर्क में आएगा तो इसका पॉजिटिव इंड इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर अपनी ओर खींचेगा, और जब खींचेगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से स्फेरिकली सिमेट्रिकल है अब वह नहीं रह पाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर इलोंगेट कर जाएगा और अब कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब ये भी डायपोल बन जाएगा। लेकिन यह जो अब डायपोल बना है ओरिजिनल डायपोल नहीं है बल्कि दूसरे के प्रभाव के चलते बना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल बोलते हैं। तो यह हुआ डायपोल माने पोलर मॉलिक्यूल।
यह हुआ इंड्यूस्ड डायपोल मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो दोनों के बीच जो यहाँ फोर्स ऑपरेट होगा दिस इज कॉल्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन। अब एक अंतिम इसमें है इंस्टैंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन। इंस्टैंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन, या इसी को हम लोग डिस्पर्सन फोर्स बोल रहे हैं। डिस्पर्सन फोर्स यह ऑपरेट होता है दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच। दो पोलर हो तो डायपोल डायपोल, एक पोलर एक नॉन पोलर हो तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, और दोनों यदि नॉन पोलर हो तो डिस्पर्सन फोर्स। इसी को हम लोग लंदन फोर्स भी बोलते हैं, लंदन फोर्स, या इसी को आप इंस्टैंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल भी बोल रहे हो। क्या होता है, तो इस बार दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल और एक और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दोनों नॉन पोलर। और जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो अभी हम लोग देखे स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, ऐसा यहाँ भी स्फेरिकली सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऐसा। अब दोनों का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, और जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे रिवॉल्व करते रहते हैं, चाहे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उस मॉलिक्यूल उस सब्सटेंस के अंदर। अब इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशन के दरमियान ऐसा हो सकता है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते करते कोई एक एंड के तरफ चले जाएं, या बहुत कम समय के लिए होगा। जैसे होता है ना कि सड़क पे लोग आ जा रहे हैं, तो होता है कि चलते चलते कहीं अचानक से जाम लग जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक ही जगह पे आ जाते हैं, तो ट्रैफिक हो जाता है वहाँ। तो चल सभी रहे थे रोड में, ऐसा नहीं कि कोई रुका हुआ था, लेकिन चलते चलते एक वैसा सिचुएशन आ जाता है कि मैक्सिमम लोग एक जगह आ जाते हैं, तो वहाँ ट्रैफिक हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि घूम रहे हैं चारों तरफ, तो घूमते घूमते ऐसा पॉसिबिलिटी है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आ जाएँ। और यदि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आ जाएंगे तो मान लो कुछ ऐसा हो जाना है, अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मान लो इधर आ गए इस तरफ, ऐसा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो माइनस, इधर कम हो जाएगा तो प्लस। हालांकि यह जो हुआ चार्ज सेपरेशन, मतलब अब जो यह डायपोल बना चार्ज सेपरेशन के चलते, यह बहुत ज़्यादा देर तक रहने वाला नहीं है। जैसे रोड पे ट्रैफिक लगता है तो हमेशा के लिए नहीं, तो तुरंत हट भी जाता है, क्योंकि फिर लोग जो है घूमते घूमते अलग अलग जगह पे चले जाते हैं, तो खाली हो जाता है जगह वहाँ। उसी प्रकार से यदि यह इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते इस इंड में आया है तो यही नहीं ना रहेगा, या घूम रहा है तो फिर इधर आ जाएगा तो वापस पहले के जैसा हो जाएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, क्षण भर के लिए, पल भर के लिए जो है ऐसा हो सकता है, और यह डायपोल का काम कर सकता है। तो यह क्षण भर के लिए डायपोल का काम करेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे इंस्टैंटेनियस डायपोल, इंस्टैंटेनियस डायपोल। इंस्टैंटेनियस का मतलब होता है फॉर ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, क्षण भर के लिए, पल भर के लिए। तो पल भर के लिए जो है यह काम करेगा क्या चीज़ का, डायपोल का काम करेगा। तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन के चलते, मूवमेंट के चलते ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एक एंड के तरफ चले आएं, और यदि ऐसा हुआ तो मॉलिक्यूल में जो है ट्रांजिटरी या इंस्टैंटेनियस डायपोल क्रिएट हो जाएगा। इस मॉलिक्यूल में भी वैसा हो सकता है, इस मॉलिक्यूल में भी वैसा हो सकता है, और यदि नहीं हो सकता है तो अब क्या होगा कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मान लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसा ही है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, तो अब जो यह इंस्टैंटेनियस डायपोल बना है तो इसका पॉजिटिव एंड तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, तो अभी क्या करेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा, ऐसा, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा। और जब इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा तो ये पोलराइज कर जाएगा, तो ई जैसे था तो वैसा ही रह जाएगा, प्लस माइनस, और ई भी अब कुछ वैसा ही बन जाएगा, माइनस प्लस। तो यह था इंस्टैंटेनियस डायपोल, और इसमें अब जो डायपोल इंड्यूस्ड हुआ इसके चलते, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल।
तो एक इंस्टैंटेनियस डायपोल, दूसरा इंड्यूस डायपोल, दोनों का अपोजिट चार्ज इन एक तरफ, तो यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन फोर्स और इंस्टैंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। इंस्टैंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, समझ गए बात को। तो दोनों नॉन पोलर थे, दोनों का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्फेरिकली सिमेट्रिकल था, लेकिन फॉर ए पर्टिकुलर मोमेंट, क्षण भर के लिए ऐसा पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशन के चलते मॉलिक्यूल में डायपोल इंड्यूस्ड हो जाए, जिसको हम लोग इंस्टैंटेनियस डायपोल बोलेंगे। अब एक के अंदर यदि डायपोल बना तो वह दूसरे मॉलिक्यूल को पोलराइज करेगा और उसके अंदर भी डायपोल आएगा जो इंड्यूस्ड डायपोल कहलाएगा। तो एक का इंस्टैंटेनियस डायपोल और दूसरे का इंड्यूस्ड डायपोल अपोजिट चार्ज इन एक तरफ होंगे, तो जो फोर्स ऑपरेट होने वाला है वहाँ वही कहलाएगा इंस्टैंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन। अब यहाँ देखते हैं हम लोग जो अनेक प्रकार के फोर्स पढ़े अभी हम लोग वीक फोर्सेस में, उसमें यदि स्ट्रेंथ की बात करें हम लोग, स्ट्रेंथ ऑफ वीक फोर्सेस, तो वीक फोर्सेस के स्ट्रेंथ में आयन डायपोल का सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। इससे थोड़ा वीक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड से थोड़ा वीक होता है डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, इससे वीक होता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन, और सबसे वीक हो गया डिस्पर्सन। तो वीक फोर्सेस का स्ट्रेंथ का या ऑर्डर को एकदम याद रखना है। आयन डायपोल हैज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, सबसे मजबूत हुआ वीक फोर्सेस में, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर डायपोल डायपोल, फिर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, और सबसे लास्ट में आएगा इसमें डिस्पर्सन फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड और डायपोल डायपोल कभी कदार इक्विवेलेंट हो जाते हैं। कैसे इक्विवेलेंट होंगे, तो जैसे मान लो कि दो H2O का मॉलिक्यूल है, ऐसा एक और H2O का मॉलिक्यूल है, चार्ज है माइनस प्लस प्लस, तो यहाँ भी माइनस प्लस प्लस, इस प्रकार से। तो एक तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन ही रहा है और साथ ही साथ ये दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो कहीं ना कहीं डायपोल भी तो हैं, ऐसा डायपोल है कहीं ना कहीं ये प्लस माइनस। तो यहाँ भी जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा अपोजिट चार्ज के इनके बीच, इसको डायपोल डायपोल भी आप बोलोगे। तो यार डायपोल डायपोल भी हुआ और हाइड्रोजन बॉन्ड भी हुआ, दोनों, तो दोनों कभी कदार ऐसे इक्विवेलेंट हो जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो डायपोल डायपोल या हाइड्रोजन बॉन्ड स्पेशल केसेस हैं जो कभी कदार इक्विवेलेंट हो जाते हैं। अब जो यह वैन डर वाल इंटरैक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स इंटरैक्शन increases with decrease of distance between the molecules के बीच दूरी घटने से इसका स्ट्रेंथ बढ़ता है, बढ़ेगा विथ द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया बढ़ने से इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस घटने से इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन and increases with decrease of temperature।
तो ये 4 फैक्ट्स को हम लोग याद रखेंगे कि वैन डर वाल इंटरैक्शन का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा यदि मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस कम हो जाए, मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया बढ़ जाए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए और टेम्परेचर कम हो जाए, डिक्रीज कर जाए तब। और फिर जो अभी हम लोग पढ़े ये सारे फोर्सेस कौन से मॉलिक्यूल के बीच ऑपरेट होंगे डिटेल में तो देखे लिए, एक बार समराइज कर लेते हैं हम लोग। जैसे आयन डायपोल को देखें, आयन डायपोल तो यह काम कर रहा था आयनिक कंपाउंड प्लस पोलर सॉल्वेंट। ऐसा फिर पढ़े हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें NH बॉन्ड हो, OH बॉन्ड हो या FH बॉन्ड हो, और दूसरा भी यही कैटेगरी का है। उसके बाद फिर पढ़े डायपोल इंटरैक्शन। तो यह डायपोल इंटरैक्शन काम हो करेगा जब दोनों पोलर हो, पोलर प्लस पोलर। फिर हमने पढ़ा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, और यह डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल तब काम करेगा जब एक पोलर होगा और दूसरा नॉन पोलर होगा। और एक लास्ट हम लोग पढ़े इसमें डिस्पर्सन फोर्स। तो यह डिस्पर्सन फोर्स तब काम करेगा जब दोनों मॉलिक्यूल क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे, दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर होंगे ऐसे। तो आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट है आयन डायपोल, हाइड्रोजन बॉन्ड तो स्पेशल केस ही है, दोनों पोलर हैं डायपोल, एक पोलर एक नॉन पोलर है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, और दोनों नॉन पोलर हैं तो डिस्पर्सन फोर्स। क्वेश्चन इससे क्या आ सकता है, कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए रहेंगे, बोला जाएगा ऑपरेटिंग फोर्स बताओ। जैसे मान लो दिया हुआ है कि KNO3 डिजॉल्व इन वाटर, किस प्रकार का फोर्स ऑपरेट होगा। तो KNO3 पोटासियम नाइट्रेट आयनिक कंपाउंड है, वाटर पोलर सॉल्वेंट है, तो आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में क्या है, आयन डायपोल। फिर देगा HF और NH3 के बीच कैसा फोर्स ऑपरेट होगा। तो HF NH3 दोनों पोलर है तो डायपोल होगा ही, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड वाला कंडीशन भी है तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें ऑपरेट होगा। फिर दे दे इसमें कि वाटर और CCl4 के बीच कैसा ऑपरेट होगा। तो वाटर पोलर, CCl4 इज नॉन पोलर, तो एक पोलर एक नॉन पोलर है, एक पोलर एक नॉन पोलर, तो क्या है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल है। फिर दे दे कि एक SO2 मॉलिक्यूल है और दूसरा एक SO2 मॉलिक्यूल है और दूसरा NH3 मॉलिक्यूल मान लो, तो दोनों पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनाएगा ये नहीं बनाएगा, तो दोनों पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर नॉन पोलर कैसे बोल रहे हैं, तो पीछे डायपोल मोमेंट में बताए हैं। अच्छा, तो दोनों जो है यहाँ पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही बनाएगा दूसरा नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ओवरऑल होगा नहीं, दो पोलर है तो डायपोल हो जाएगा, डायपोल हो जाएगा। उसी प्रकार से दे दे केरोसिन और पेट्रोल, कि केरोसिन और पेट्रोल को मिलाएं तो कैसा फोर्स ऑपरेट होगा। तो बोथ केरोसिन एंड पेट्रोल आर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम्स आर हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर। तो यह भी नॉन पोलर हुआ, यह भी नॉन पोलर हुआ, तो नॉन पोलर के बीच जो फोर्स ऑपरेट होगा ऑब्वियसली डिस्पर्सन फोर्स हो जाएगा, डिस्पर्सन फोर्स हो जाएगा ऐसे। तो इस तरह से मॉलिक्यूल का नेचर पहचानो, इसको आप याद रखो पूरी तरह से, आसानी से इसको आप कर लोगे, जरा सा भी कोई परेशानी इसमें नहीं होगा। समझ गए इस बात को आप। तो यह था वैन डर वाल फोर्स के बारे में, और यहाँ से यह यूनिट केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समाप्त होता है। यह यूनिट क्लास 11th पूरा का पूरा यूज क्लास 12, आगे ग्रेजुएशन करोगे वहाँ फिर से यूनिट को रिपीट करना होगा, थोड़ा सा कुछ एडवांस टॉपिक उसमें देखने होंगे। जब तक आप पढ़ोगे केमिस्ट्री ताउम्र तब तक यह यूनिट बेनिफिशियल होगा, काफ़ी एक्सपेंड करके बताया गया है इसको, नोट्स आपके पास अवेलेबल है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इसको रिवाइज करो, अच्छा होगा। तो इसी को हम लोग समाप्त करते हैं, धन्यवाद।